इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आना। वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे, वो पहले अपनी जेब भरेंगे। यहाँ पे कुछ है नहीं, जैसे चल रहे हैं वैसे ही हम चलेंगे जब तक इन पीड़ितों का, हमारे जैसे लोगों का पेमेंट भुगतान नहीं होगा। निवेशक हैं, जितने भी एजेंट साथी हैं, जितनी कंपनियों से कि जो आज हमारे साथ हुआ, हमारे पर्चे को निरस्त कर दिया गया, हमें अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया गया इस लोकतंत्र में। आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि फिरोजाबाद में हमें अधिक से अधिक प्रचार करना है नोटा का। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी आपने ये दोनों क्लिप देखी, एक विकास त्रिपाठी जी की है और दूसरी है अमित गर्ग जी की, जो भारतीय लोक सेवा दल के प्रत्याशी हैं। इस बार भारतीय लोक सेवा दल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। मैं ये कहूँगा अपनी किस्मत नहीं, पीएसएल निवेशकों की और जितनी भी चिटफंड कंपनियां हैं उनके पैसा वापसी को कराने के लिए ये लड़ाई लड़ रही है और इस बार चुनाव मैदान में उतरी है। मगर अमित गर्ग जी जो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और पर्चा भी भरा गया था, मगर किसी राजनीतिक दबाव के कारण उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया है बिना किसी जानकारी के। ऐसा अमित गर्ग जी का कहना है कि किसी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उनका पर्चा बिना किसी कारण के कैंसिल कर दिया गया है और ऐसे एक दो और प्रत्याशी है जिनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया है। इसकी जांच कराने के लिए अभी चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। अभी देखते हैं कि क्या निर्णय होता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये सभी पीएसएल निवेशकों के हित की लड़ाई के लिए भारतीय लोक सेवा दल आगे आया है। आप सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों से, एजेंटों से अनुरोध है कि भारतीय लोक सेवा दल के इन दो प्रत्याशियों की वीडियो को ज़रूर सुनिए कि इनका संदेश क्या है, क्या कहना चाहते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कुछ कमेंट्स हो तो आपके कमेंट्स हमारे वीडियो के नीचे ज़रूर लिखकर पूछिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। आज रविवार जो बैठक यहाँ पे हम लोगों ने रखी, आज बैठक का हमारा कार्यक्रम बनाने का नहीं था, पर कल जो हमारा आप लोगों के माध्यम से साईं प्रसाद पल्स, केबीसीएल, सहारा या जो अन्य कंपनियां हैं उनके माध्यम से कल हमारा नामांकन 8 अप्रैल सवेरे 8 बजे हमारे निज निवास हंसपुरम आवास विकास नवस्था से निकलेगा, जो कि हमीरपुर रोड नवस्था चौराहा, साईं चौराहा जो गौशाला चौराहा बोलते हैं, वहाँ से किदवई नगर चौराहे और किदवई नगर से टाट मिल से 1 नंबर रेलवे स्टेशन से होते हुए पल्स भवन यहाँ पे लगभग 9 और 9:30 के लगभग यहाँ पे जुलूस आएगा। उसके बाद में यहाँ पानी का इंतजाम है, सब लोग पानी पिए और यहाँ से 5-10 मिनट बाद फिर पुनः हम लोगों को निकलना है कचहरी के लिए। वीआईपी रोड से होते हुए सरसैया घाट जो चौराहा है, उस चौराहे पर हमारा जुलूस समाप्त होगा। हम और हमारे 10 साथी एसीएम साहब के यहाँ जाएंगे। बाकी जो हमारे साथी होंगे वो 4 व्हीलर से भी हैं, 2 व्हीलर से भी हैं, साइकिल से भी हैं, या जो भाई पैदल भी हों अच्छा है। वो सारे लोग सरसैया घाट जहाँ पर गंगा किनारे वहाँ पे घाट पे बैठेंगे और आपस में चर्चा, आगे की रणनीति, कैसे चुनाव निकाला जाए और जो आज तक की पीड़ा है उस पीड़ा को दिखलाने के लिए एक कार्यक्रम वहाँ पे और आगे की रणनीति जो हमें 15 दिन मिल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, उस पर आपस में आप लोग कार्य करें वहाँ पर और एक योजना, मजबूती योजना तैयार करनी है ताकि जब हम बाहर से निकलें तो आप लोगों के चेहरे पे वो शक्ति नजर आनी चाहिए कि हमको आभास हो कि वाकई में आपने हमको सांसद बना दिया। और सभी हम भाइयों से एक निवेदन पुनः करना चाहते हैं, हालांकि नामांकन के बाद
जैसे ही हमारा पर्चा दाखिल होता है उसके बाद एक मैं नया नंबर ले लूँगा। पर हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा और मेरे अंदर का जो स्वभाव है वो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे फ़ोन करे मैं उससे बात ना करूं। पर कभी कभी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इधर मैं 4 दिन से बराबर कचहरी आ रहा हूं, कहीं वकील साहब के पास हूं या कहीं अधिकारियों के पास हूं, तो इस वजह से मैंने कहीं फ़ोन ना उठा पाए। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अभी बने नहीं सांसद, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होती है, या बाइक चला रहे हैं या गाड़ी में है या जाम में है तो नहीं उठा पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और जो आप लोगों ने आज हमें इस मकाम में पहुंचाया है, क्योंकि पीड़ित आप भी हैं हम भी हैं, आप हमारा सहारा हो, हम आपके सहारा बन रहे हैं। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने पहुंचा दिया तो ये मेरी गारंटी है कि आने वाले वक्त पे आपको अपनी ताकत नजर आएगी, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। दूसरी बात, मैंने पिछली मीटिंग में भी बोला था कि जो भी सांसद की सुविधाएं हैं वो तब तक मैं नहीं लूंगा जब तक हमारे पीड़ित भाइयों का पेमेंट नहीं होगा। ठीक। दूसरी बात, जो भी मेरी निधि आती है, जो भी हमारी पेंशन आती है या जो भी सैलरी आती है सांसदों की होती है, वो मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक इन पीड़ितों का पेमेंट नहीं होगा। और उस पेमेंट से अपना जो बहुत ज्यादा पीड़ित होगा उसका चुनाव किया जाएगा, उस पेमेंट को मैं उस व्यक्ति को मदद करूंगा। मैं अपनी जेब में नहीं रखूंगा, उतना ही रखूंगा जितना आपके दरवाजे तक मेरी गाड़ी पहुंच जाए। और ना कार और ना हमको सेडो की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और कहेंगे, जो भी व्यक्ति वोट दे उसको ये बता देना, ये बंदा 4 साल से यहाँ पे लड़ रहा है मेरे लिए, पैसे दिलाने के लिए, उसने आवेदन खुलवाए हैं। आप वोट लेने के बाद में लिख के जाओ कि आप क्या मेरे लिए करोगे 3 महीने के अंदर। विकास त्रिपाठी ने बोला है कि 3 महीने में या तो पेमेंट, नहीं तो जो भी कंपनियों की प्रॉपर्टी है, किसी भी कंपनी की, उसकी प्रॉपर्टी पर हम निवेशकों का कब्जा दिलवाएंगे। ये मेरी गारंटी है जीतने के बाद। इसलिए मैं पुनः फिर सभी अपने पीड़ित भाइयों के, कोई भी कंपनी का पीड़ित हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक संदेश यह पहुंचाइए कि 5 लाख अकबरपुर में निवेशक और कार्यकर्ता मिलाकर है। जब ये व्यक्ति के अंदर जाएगा तो आज की डेट में व्यक्ति कहता है अरे क्या होगा, निर्दलीय टाइप के लड़ रहे हैं। आज हमारे पास पैसा नहीं है, खर्चा कर नहीं सकते, पर हमारे पास वोटों की शक्ति है। वो शक्ति उस दिन नजर आएगी 29 अप्रैल को, जब वो मतदान करेगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा वोटर जो है वो साइलेंट जाएगा और साइलेंट निकल आएगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा। पर कुछ लोग गुमराह करने आए तो गुमराह मत होना, क्योंकि आज का चुनाव पैसे का चुनाव है, होल्डिंग बैनर का चुनाव है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लोग बाग तो 11 करोड़ रुपए की टिकट लेकर आए हैं, 11 करोड़ ये, और उसके बाद में कम से कम कुछ नहीं तो 50-60 लाख रुपए और लगाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आना। वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे, वो पहले अपनी जेब भरेंगे। यहाँ पे कुछ है नहीं, जैसे चल रहे हैं वैसे ही हम चलेंगे जब तक इन पीड़ितों का, हमारे जैसे लोगों का पेमेंट भुगतान नहीं होगा। धन्यवाद। विकास त्रिपाठी, अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी। मेरे देश के सभी साथियों को, पीड़ित सभी कंपनियों के निवेशकों और एजेंटों को, साथियों जैसे कि पता है कि अभी लोकसभा चुनाव का समय और भारतीय लोक सेवा दल से बहुत से जिलों में, प्रांतों में हमारे प्रत्याशी खड़े हैं। मैं एडवोकेट अमित गर्ग, मैंने फिरोजाबाद से लोकसभा प्रत्याशी का पर्चा दाखिल किया था 2 अप्रैल को 1:30 बजे। साथ में राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। पर्चा पूरी तरह से सही था, पूरी तरह से भरा हुआ था, कहीं कोई कमी नहीं थी। बावजूद इसके फिरोजाबाद में राजनीतिक गतिरोध के चलते हमारे पर्चे को निरस्त करवा दिया गया। अब यहाँ से मैं लोकसभा प्रत्याशी के रूप में तो नहीं लड़ सकता,
लेकिन साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज जो लोकतंत्र में हमारे संग पक्षपात हुआ है, इसकी आवाज़ हम उठा सकते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ से लोकसभा प्रत्याशी खड़े हैं भारतीय लोकसभा दल से, उनका साथ दें, और जहाँ प्रत्याशी नहीं खड़े हैं वहाँ पर हमें नोटा का बटन दबाना है, नोटा का। क्योंकि नोटा एक ऐसी ताकत है कि यदि आप नोटा की संख्या अधिक होती है तो वहाँ का चुनाव खारिज हो जाता है। मैं फिरोजाबाद की जनता से अपील करता हूँ, जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, जितने भी निवेशक हैं, जितने भी एजेंट साथी हैं, जितनी कंपनियों से, कि जो आज हमारे साथ हुआ, हमारे पर्चे को निरस्त कर दिया गया, हमें अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया गया इस लोकतंत्र में। आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि फिरोजाबाद में हमें अधिक से अधिक प्रचार करना है नोटा का। सबसे आखिरी बटन होता है ईवीएम मशीन में, सबसे आखिरी में होता है नोटा। नोटा का अर्थात होता है कि हमें कोई भी नेता पसंद नहीं है। साथियों, आज से हमारा प्रचार होगा या अमित गर्ग यानी कि मेरा चुनाव चिन्ह होगा नोटा। हम नोटा पे लड़ेंगे और जो वोट की संख्या हमें दिखानी थी, हमें जीत हार नहीं, हमें संख्या दिखानी थी, तो आज भी हम अपनी संख्या दिखाएंगे, नोटा में बटन दबाएंगे। बस मैं यही कहूँगा कि पूरे फिरोजाबाद के जितने भी एजेंट साथी हैं अधिक से अधिक नोटा का प्रचार करें, नोटा का बटन दबाएं, नोटा का बटन दबाएं। क्योंकि आज जो हमारे साथ हुआ है हमें इसका जवाब देना होगा। और जितने भी भारतवर्ष में निवेशक हैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप नोटा का प्रयोग करें और अपनी संख्या हम निवेशकों की दिखा सकते हैं सिर्फ नोटा का बटन दबाकर। जय हिंद, जय भारत।